हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के विटामिन चैप्टर का 250 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम विटामिन के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन का आविष्कार जो था फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें से कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। तो विटामिन जो होता है, तो विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने 1911 ईस्वी में। यह एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनमें से कोई कैलोरी हमें प्राप्त नहीं होती, कोई ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इससे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो चलते हैं हम आगे। विटामिन घुलनशील के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और वसाया कार्बनिक घोलों में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिनों का संश्लेषण जो होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। तथापि विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में क्या होता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारी वसा में कीड़ा, यानी वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, वसा में कीड़ा। वसा में के ई डी ए यानी कीड़ा। तो के ई डी के यानी वसा में हमारे के ई डी ए सोल्यूबल है। तो जल में जो बचे हमारे बी और सी बचे, तो वसा में हो गया कीड़ा, जल में बचे हमारे बी और सी। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वसा में कीड़ा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, विटामिन ए उनके स्रोत के बारे में चलेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो विटामिन ए जो होता है हमारा मछली का तेल, सब्जियां, दूध, अंडा, पनीर, आलू, सूखे मेवे और यकृत के तेल में पाए जाते हैं। विटामिन बी जो है हमारे सभी प्रकार के अन्न एवं सब्जियां, चोकर, यीस्ट, दूध एवं उससे बने पदार्थ और अंडे में पाए जाते हैं। विटामिन सी जो हमारे सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाए जाते हैं। विटामिन डी होता है हमारा सूर्य का प्रकाश, अंडा, पनीर, दूध, लिवर ऑयल आदि में पाया जाता है। विटामिन ई टोकोफेरोल जो होता है हमारा अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जी, घी एवं दूध इत्यादि में पाए जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज की थी कैसिमिर फंक ने। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विटामिन डी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है कोले कैल्सीफेरोल। क्या है, कोले कैल्सीफेरोल। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए किस रोग को दूर करने में मदद करता है, तो विटामिन ए जो है हमारा जीराफ्थेमेलिया नामक रोग यानी रतौंधी नामक रोग को दूर करने में मदद करता है। विटामिन ए कमी से हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो पाया जाता है हमारा विटामिन बी 12 में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोगोफेरोल। क्या है, टोगोफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है, थायमीन। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, तो विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकुलम ने। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, तो बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है। कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से रोग होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। विटामिन ए के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, उत्तर है हमारा रेटिनॉल। किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो होता है हमारा, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है। कौन सा विटामिन ऐसा होता है जिसमें पुरुषों में नपुंसकता के लिए उत्तरदायी होता है? तो विटामिन ई। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा पेरिडोक्सिन। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? तो इसका आंसर है विटामिन ई। मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो किस विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन डी की, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और में रक्षा प्रदान करता है हमारी हड्डियों को। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकलता है? तो विटामिन सी निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से। मंद बुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी थ्री के कारण मंद बुद्धि रोग हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो हमारा ऐसा कौन सा विटामिन जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? विटामिन के। दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है? तो आंसर है हमारा विटामिन सी। मनुष्य का होठ किस विटामिन कमी के कारण से फट जाते हैं? विटामिन बी टू। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन उपस्थित या मौजूद होता है? तो विटामिन ए। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? कोवालमिन। क्या है? कोवालमिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है? इसका आंसर है हमारा 120 सेंटीग्रेड तक की। शरीर के ब्लड वेसल्स या खून की नसों को मजबूत बनाता है। कौन सा विटामिन है वो? विटामिन सी। विटामिन बी डी टू को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है हमारा एर्गो कैल्सीफेरोल। विटामिन डी के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं? तो अंडे का पीला भाग, मछली के तेल, विटामिन डी युक्त दूध और बटर इसके अच्छे स्रोत है, और धूप। खून में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसका आंसर है विटामिन ई। विटामिन बी थ्री से कौन सा रोग हो जाता है इसकी कमी से? तो त्वचा पर क्या हो जाते हैं? दाग। विटामिन ई कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है? वनस्पति तेल और अनेक दूसरे खाद्य पदार्थ से। विटामिन क्या है? विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो वह जरूरी पदार्थ जो शरीर के मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, विटामिन कहलाता है। हमने विटामिन के प्रकार को ऊपर विस्तार रूप से समझा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि रुधिर का स्त्राव होना, ऐंठन होना, हीमोफीलिया आदि। विटामिन बी ट्वेल्व कितना होना चाहिए? विटामिन बी ट्वेल्व 200 से 300 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होना सही माना जाता है, किंतु यह आपके शरीर पर निर्भर करेगा कि कितना होना चाहिए। क्या क्या खाने से विटामिन सी मिलता है? तो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं नारंगी है, आंवला है, नारंगी जैसे फल या नारंगी जैसे फल जो भी हैं हमारे, ये साइट्रस फ्रूट्स आदि, जिनमें हमें खट्टापन मिले, वो सारे फूड क्या है? विटामिन सी के मुख्य स्रोत है। नींबू। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? दांत को स्वस्थ रखता है, आयरन को अवशोषित करता है और ऊतकों को स्वस्थ बनाते रखता है। विटामिन सी कमी में क्या खाना चाहिए? विटामिन सी की पूर्ति कैसे करें, या विटामिन सी के लिए क्या क्या खाएं? तो हमें पालक खाना चाहिए, पत्ता गोभी खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, शिमला मिर्च खाना चाहिए, आलू खाना चाहिए। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? शरीर के अधिकांश भाग विटामिन ए को रेटिनोल एस्टर के रूप में लीवर में स्टोर किया जाता है। यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? यकृत में होते हैं हमारे विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है और बी ट्वेल्व लीवर में जमा होते हैं। विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो अंडे हैं, सूखे मेवे हैं, बादाम है, अखरोट है, सूरजमुखी के बीज हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, शकरकंद है, वनस्पति तेल है, गेहूं है, हरे साग है, चना है, जौ है, खजूर है, चावल के मांड में विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न है हमारा, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? तो कौन सा विटामिन है हमारा? विटामिन ई। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो कौन सा आंसर है हमारा? विटामिन के। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत खिलने लगता है? तो आंसर है हमारा विटामिन सी।
किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो विटामिन B5। तो ये दोस्तों हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे विटामिन के, यानी हमारा पार्ट 1 है। और इसके बाद हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। जो जो जरूरी क्वेश्चन हमारे स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।